बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें बहुत से रूल्स हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15 रूल्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज जो पहला रूल हम पढ़ने लगे हैं, ये रूल इधर लिखा हुआ है, देखिए जी, आइदर ए और बी। ये ए और बी जो है एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स हैं। ये क्या हैं? सब्जेक्ट्स। जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पे हमने ए और बी से शो किए। यानी ये रूल क्या है कि ए, अगर आपका जुमला इस तरह से लिखा होगा कि आइदर और होगा और दो सब्जेक्ट होंगे, यानी आइदर फिर एक सब्जेक्ट दरमियान में ओ आर और दूसरा सब्जेक्ट, तो फिर आपने आगे वर्ब किस हिसाब से लगाना है। ठीक है, इसी तरह नाइदर ए नॉर बी, यानी इस तरह लिखा होगा, ए और बी इस सीक्वेंस में लिखा होगा, तो आपने याद रखना है, ये रूल नंबर 1 है, ये याद रखना है आपने कि आपने आगे जो वर्ब लगाना है वो जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा ना, बी, दूसरा सब्जेक्ट बी, जुमले में दूसरा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आपने वर्ब लगाना। बात समझ आ गई? अब हम एग्जांपल्स के जरिए इसको क्लियर करते हैं। जैसा कि ये पहली एग्जांपल है, आइदर आई और ही प्लेइंग। ठीक है, आप जरा देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई और ही, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। रूल हमारा क्या था कि अगर इस सीक्वेंस में कोई जुमला लिखा होगा तो आप सब्जेक्ट कौन से, आप वर्ब कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक हो गया? सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इधर फिर इज, एम, आर में से क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइदर आई और ही इज प्लेइंग। ठीक है, अब जब आप इसको उर्दू में सोचते हैं ना, तो आप क्या करेंगे? वो या मैं खेल रहे हैं आता है जहन में, तो आप उधर क्या गलती करते हैं? क्या लगा देते हैं? आर लगा देते हैं। ऐसे ही है, आर नहीं लगाना। जब इस सीक्वेंस में कोई जुमला लिखा आएगा आइदर ए, यानी आइदर और के हिसाब से, तो उसमें आपने देखना है कि सेकंड जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। जैसे इस जुमले में सेकंड सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए? इज आना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे दूसरा जुमला अब आप करेंगे जी, आइदर ही और आई, क्या लगेगा? एम लगेगा, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट इसमें आई है, इसके साथ एम लगेगा। थर्ड, नाइदर दे नॉर ही हैज टू गो या हैव टू गो? हैज टू गो, क्योंकि ही के साथ हैज लगता है। ठीक है, तो इसके साथ ताल्लुक है इसका, इसके साथ ताल्लुक है, इसके साथ ताल्लुक है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नाइदर ही नॉर दे हैव टू गो, हैव टू गो। ठीक है, अब इसमें तीन आ गए हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब इधर कंफ्यूज नहीं होना आपने। नाइदर ही हिज पेरेंट्स नॉर आई वाज गोइंग टू द पार्क। ठीक हो गया? आई और यू वर सपोज टू जॉइन अ पार्टी, यू के साथ। ठीक है, क्योंकि यू इसमें सेकंड सब्जेक्ट है। इस रूल में कोई मसला? ठीक है, वेरी गुड। नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है जी? कंपाउंड सब्जेक्ट विद एंड। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों और उनके दरमियान क्या लगा हो? एंड, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंपल रूल को डिस्कस करेंगे और फिर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दो एक्सेप्शंस हैं इसके। तो पहले हम रूल को डिस्कस करते हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के दरमियान में एंड इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के दरमियान एंड आ जाए तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, तो उसको हम एज अ प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करेंगे। जैसा कि अली एंड असलम इज फ्रेंड्स या आर फ्रेंड्स? आर फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूरल हो गया ना।
तो प्लूरल के साथ फिर आगे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही हो। लेकिन पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आते, पेपर में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सेप्शंस जो होती हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल की। तो पहली इसकी जो एक्सेप्शन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी किसी जुमले में एक सब्जेक्ट के साथ ईच आ जाए, जैसे इसमें है, या दोनों सब्जेक्ट के साथ ईच आ जाए, जैसे दूसरे सेंटेंस में ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो फिर आपका जो ये सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होगा। क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट हो जाएगा। अब ये क्या होगा? ईच बॉय एंड गर्ल इज इंटेलिजेंट। अब आर नहीं होगा। उर्दू में जब आप सोचेंगे तो फिर तो आपको यही लगेगा कि हर लड़का और लड़की ज़हीन हैं, उधर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आप क्या लगा देते हैं? आर नहीं करना। ये रूल है, याद रखना है। ईच बॉय, जब ईच आ जाएगा दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक के साथ या दोनों के साथ, तो फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होगा और उसके साथ सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आएगा, तब उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट एक्सेप्शन हो गई। एक और एक्सेप्शन है इस रूल की, रूल नंबर 2 की। जैसा कि अब ये थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि जब आप इधर देखते हैं ना जी, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? जैसा कि आपके पास सेंटेंस है, दाल एंड राइस माय फेवरेट डिश, दाल एंड राइस डैश माय फेवरेट डिश। तो अब ये दो है, दाल और राइस। आप क्या लगा देते हैं किधर? वर के ऊपर, क्योंकि आप तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली वैसा नहीं है। हाँ, इसमें आपने वास लगाना है, लेकिन क्यों लगाना है? क्योंकि ये दाल और राइस जो है, इसको आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो आप क्या कहेंगे? दाल और चावल मेरी पसंदीदा डिश थी या पसंदीदा डिश थी? क्यों? क्योंकि सिर्फ दाल फेवरेट डिश नहीं थी, सिर्फ चावल फेवरेट डिश। रूल नंबर 3 करने लगे हैं हम अब। तो रूल नंबर 3 क्या? ये बहुत इजी रूल है। जब भी आपके पास आपके सेंटेंस इस सीक्वेंस में होंगे, एक सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट ए, उसके बाद लिखा हो एज वेल एज बी, ए अलॉन्ग विद बी, ए टुगेदर विद बी, ए इन एडिशन टू बी, ए विद बी, ए नॉट बी, ए एंड नॉट बी। अब ये आपको पता है कि ए और बी से मुराद है फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। जब भी इस सीक्वेंस में होंगे तो फिर आपने क्या करना है? आपने जो वर्ब आगे लगाना है वो कौन से? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें तो आपने ऐसे करना है कि जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देना है कि वो जुमले में है ही नहीं। समझे? मसलन देखिए, जैसे कि ये जुमला है, अली नॉट अमान गो टू स्कूल। अब ये फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? अली है, तो अली के साथ गोज आना चाहिए, गो आना चाहिए, गोज आना चाहिए। ये ठीक है। अली नॉट अमान गोज टू स्कूल। आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है और उसके हिसाब से वर्ब लगा देना है। दूसरे सब्जेक्ट को आपने भूल ही जाना है कि ये है जुमले में कि नहीं। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही नॉट हिज पेरेंट्स इज आर सिटिंग। अब इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही है और एक हिज पेरेंट्स है, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ही है, तो ही के साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए? इज, यानी ये हो जाएगा इधर। तो इसको बेशक आप काट दें, काट से मुराद के इग्नोर कर दें, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? थर्ड सेंटेंस, आई विद ही इज एम आर कमिंग। हाँ, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, ठीक हो गया। यू एंड नॉट आई इज एम आर कमिंग, यानी एक सब्जेक्ट है यू, दूसरा सब्जेक्ट है आई, दरमियान में एंड नॉट है, दरमियान में एंड नॉट है। तो हमने कौन से सब्जेक्ट को देखना है? पहले सब्जेक्ट को, फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो यू के साथ क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, इधर देखिए जरा, अली एज वेल एज हिज ब्रदर्स। इसमें भी दो सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? अली, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हिज ब्रदर्स, यानी ये एक सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट,
और बीच में एज वेल एज। अब आपने इस रूल के मुताबिक दरमियान में एज वेल एज आए और दो सब्जेक्ट्स हों तो कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है? पहले सब्जेक्ट अली के हिसाब से, तो अली के साथ क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। ठीक है जी। अब आए अलॉन्ग विद ही, दो सब्जेक्ट्स है आई और ही, दरमियान में क्या है? अलॉन्ग विद। तो अब आपने किसके हिसाब से लगाना है? आए के हिसाब से। आए के साथ हैज आएगा, हैव आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। आई हैव टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। ठीक है, इसको आपने बेशक काट दें। ये काटने से मुराद के जहन से इग्नोर कर दें जब आप लिख रहे हो, कोई मसला इसमें। और यहां तक हमने आज इसके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 3 रूल्स पढ़े हैं। अब इसके मजीद रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।